हमारा आज का टॉपिक है संज्ञा के विकार, जिसमें हम लिंग करेंगे। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? 2, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो चैप्टर में करते हैं। प्रसंग के अनुसार संज्ञा में जो विकार होता है उसे संज्ञा का विकार कहते हैं। संज्ञा में विकार 3 प्रकार से होता है: लिंग, वचन, कारक। इस चैप्टर में हम लिंग करेंगे। लिंग की परिभाषा: शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष अथवा स्त्री जाति के होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग 2 प्रकार के होते हैं: पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे बालक, अध्यापक, पिता आदि। स्त्रीलिंग स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे बालिका, अध्यापिका, माता आदि। यही हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन है, लिंग की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। आंसर है, शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष अथवा स्त्री जाति के होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं, जैसे बालक, अध्यापक, बालिका, अध्यापिका आदि। संज्ञा शब्दों को 2 वर्गों में रखा जा सकता है: प्राणीवाचक, अप्राणीवाचक। प्राणीवाचक सजीव जिसमें जीवन हो, जैसे आदमी, गाय, कुत्ता, सांप, कबूतर आदि। अप्राणीवाचक निर्जीव जिसमें जीवन न हो, जैसे पुस्तक, चित्र, फल, सब्जी, कमीज आदि। तो सेकंड क्वेश्चन है, लिंग के कितने भेद हैं? तो लिंग के 2 भेद हैं: पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे बालक, अध्यापक आदि। स्त्रीलिंग स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे बालक, अध्यापिका आदि। ऐसे ही हम पुल्लिंग की पहचान करेंगे। स्थान, देश, राज्य, प्रदेश, नगर, ग्राम, घर, पर्वत, पठार आदि के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे भारत, रूस, अमेरिका, जापान, गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, केरल, कुरुक्षेत्र, लुधियाना आदि। सागर एवं महाभारत के नाम भी पुल्लिंग में आते हैं। वृक्षों के नाम भी पुल्लिंग में होते हैं। ग्रहों के नाम भी पुल्लिंग में आते हैं। समय सूचक शब्द, मास, महीनों तथा वारों के नाम, अनाज, द्रव्य पदार्थों के नाम, धातु तथा रत्नों के नाम, शरीर के कुछ अंगों के नाम, प्राणियों के नाम, समुदायवाची शब्द। स्त्रीलिंग की पहचान: स्त्री के अकारांत, इकारांत और इकारांत शब्द वाले शब्द। संस्कृत के अकारांत शब्द, जैसे आभा, सभा, प्रभा आदि। ऐसे संस्कृत शब्द जिनके अंत में ना और नी होते हैं, जैसे अर्चना, प्रार्थना आदि। नदी और झीलों के नाम: गंगा, यमुना, सिंधु, सरस्वती, नर्मदा आदि। भाषा, बोली और लिपि के नाम भी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। नक्षत्रों के नाम, तिथियों के नाम, खाद्य वस्तुओं के नाम, भोजन मसालों के नाम, कुछ सामाजिक शब्द के नाम भी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार कुछ शब्द सदा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं, जैसे कोयल, गिलहरी, जूं, छिपकली, तितली, मक्खी, मछली, मैना आदि। कुछ पदबोधक शब्द, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राजदूत, मैनेजर, अध्यक्ष, डॉक्टर, मंत्री आदि। पुरुष के लिए प्रयोग होने पर
पुल्लिंग और स्त्री के लिए प्रयोग होने पर स्त्रीलिंग माने जाते हैं। इसी पर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ नियम। फर्स्ट है अकारांत शब्दों के अंत में आ जोड़कर, जैसे प्रिय, प्रिया। ऐसे आ को ई करके, जैसे पुत्र, पुत्री। आ को इया करके, जैसे चूहा, चूहिया। शब्द के अंत में इन जोड़कर लोहार, लोहारिन। शब्द के अंत में आइन जोड़कर ठाकुर, ठकुराइन। आक और इका करके गायक, गायिका। शब्द के अंत में आनी और जोड़कर देवर, देवरानी। आन। शब्द के अंत में आन को अतिवान और वती करके, जैसे श्रीमान, श्रीमती आदि। इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जाम्पल है शब्द के अंत में ने जोड़कर शेर, शेरनी। ई के स्थान पर इनी लगाकर तपस्वी, तपस्विनी। ता को त्री में बदलकर दाता, दात्री। कुछ पुल्लिंग शब्दों का स्त्रीलिंग भिन्न होता है, जैसे पुल्लिंग भाई, स्त्रीलिंग बहन। कवि, कवित्री। पिता, माता। वर, वधू। ससुर, सास। बिलाव, बिल्ली। राजा, रानी। थैंक यू।